हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेके आता हूं और उसे आपको पढ़ाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था कोल्ड वॉर ईरा जो कि चला था 1945 से 1990। 1945 से 1990, क्योंकि 1990 में क्या हो गया था, USSR का कूप हो गया था, यानी कि पतन हो गया था, टूट गया था। फिर उसके बाद US सिर्फ सुपर पावर रह गया था। तो हम कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है 1945 में, और दो पावर निकल के आती हैं ग्लोबल स्टेज पर, जैसे हमने कल पढ़ा था, US और USSR। अब क्या होता है, उनके बीच में बहुत सारे टकराव होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुई थी उनके बीच में, और बहुत हाई पॉइंट बनते बनते वो कोल्ड वॉर कहलाने लगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ऐसे टकराव चलते गए इन दोनों के बीच। तो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि कोल्ड वॉर को डीपली में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि US और USSR सुपर पावर बन चुकी हैं और उनमें बहुत टकराव है। तो स्टार्ट करते हैं। But the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold or not hot or shooting war. It was due to logic of deterrence. सबसे important word this। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो इतना गंभीर, मतलब इंटेंस फॉर्म था राइवलरी का, यानी कि दुश्मनी का इतना गंभीर फॉर्म था, बहुत गंभीर दुश्मनी थी। किसमें? ग्रेट पावर्स में, यानी कि US और USSR में ग्रेट पावर में बहुत ही गंभीर दुश्मनी थी, बहुत टकराव हो रहे थे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो फिर कोल्ड वॉर नाम दीजिएगा उसे। तो इतना मतलब गंभीर था, उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्या थी, ये कोल्ड ही थी, हॉट नहीं, या फिर आप कहेंगे शूटिंग वॉर नहीं थी, यानी कि कोल्ड ही थी। क्यों कोल्ड? मतलब क्या, आपको पहले समझाया था, जिसमें आर्म्ड अटैक्स नहीं होते, आप कह सकते हैं जिसमें हमले वगैरह नहीं होते एक दूसरे पर, ठीक है। और ये हॉट ना होकर कोल्ड ही थी, हॉट यानी कि, और शूटिंग वॉर भी कह सकते हैं आप। शूटिंग वॉर क्या? जिसमें गन आर्म्ड अटैक होते हैं, ठीक है, अटैक्स वगैरह होते हैं। पर ये क्यों थी, कोल्ड ही क्यों थी वॉर? ड्यू टू लॉजिक ऑफ डिटरेंस। दोनों वही कोल्ड वॉर करती हैं, और ये क्यों होता है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब पढ़ते हैं कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस है क्या आखिर। तो वर्ड है लॉजिक ऑफ डिटरेंस मीन्स व्हेन बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक एंड इट कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। क्या करेंगे कि मतलब जब जो दोनों साइड्स हैं उनके पास कैपेसिटी है क्या करने की, रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक, कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब कि अटैक कर सकती हैं, उनके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो सक्षम है, वो हमला कर सकती है एक दूसरे पर। लेकिन उससे क्या होगा? एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन होगा दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। मतलब कि दोनों इसी करके वो वॉर नहीं कर रही, कि अगर हम अटैक करते हैं एक दूसरे पर तो क्या होगा, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी। और इसके एग्जांपल सेट करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। उन्हें पता था, उन्होंने किया हुआ है, तो इन्होंने वॉर नहीं की। ये सबसे बढ़िया, इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। मगर दोनों के पास कैपेसिटी है, उसके बावजूद उन्होंने वॉर नहीं की, ठीक है, अटैक करने की कैपेसिटी है, पर वॉर नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी इसी करके। The two superpowers and their allies were expected to behave as rational and responsible actors। सीधी सिंपल बात है कि दोनों सुपर पावर्स और उनके जो अलाइज थे, एलिज मतलब जो उनके साथ जुड़े थे कंट्रीज़, ये आगे आपको इस एलिज के बारे में आपको आगे पता चलेगा कैसे कैसे कंट्रीज़ जुड़ी उनके साथ, ठीक है। इन्होंने US नाटो बनाई थी, USSR ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था, ठीक है। तो कई एलाइज थे जो उनके साथ जुड़े।
तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बिहेव कैसे करेंगे, रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स, मतलब कि वो वॉर नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, ऐसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। और ऐसे ही मतलब कि लगभग हुआ, उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने राजनीतिक दुश्मनी थी और उन्होंने जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई ऐसे था, टकराव हुए, पर ऐसे वॉर नहीं की। तो जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिहेव कैसे करेंगे, रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर, कि जिम्मेदार अभिनेता कह सकते हैं हम, की तरह वो एक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारा ये देखा वीडियो। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस सीरीज़ का हिस्सा बने और अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें।